तो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे कपड़े धोबियों के जैसे क्यों नहीं धुलते। जैसे धोबी कपड़े धोते हैं साफ़ सुथरे बिना दागों के, जो है ना, हमें कपड़े खूबसूरत से नज़र आते हैं। तो हमारे कपड़े उस तरह क्यों नहीं धुल पाते। तो ये तरीके मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिससे हमारी बिजली भी बचत होगी और हमारी सर्फ़ की बचत होगी और हमारे टाइम की भी बचत होगी। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और बहुत ही प्यारे से मैं आप लोगों के साथ 4 किस्म के टिप्स कपड़े धोने के लिए शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ कहीं भी रहते रहे, मुस्कुराते रहें। इसी पे ऐसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। ये समझदार औरत वही होती है जो अपने पैसों की भी बचत करे, साथ में लाइट की भी साथ में जो है ना सर्फ़ की भी जो है ना बचत करे। तो ठीक है ना। तो बचत एक ही सूरत में हो सकती है अगर हम सही तरीके से चलेंगे, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो कपड़े धोने के काम हो, चाहे वो किचन का काम हो, कोई भी काम लगा ले। अगर हम अपना तरीका और सलीका सही रखेंगे ना, तो फिर ही जो है ना हमारा काम जो है ना वो आसान होता है। तो जी यहाँ पर सुबह-सुबह का माशाल्लाह से टाइम था, तकरीबन मैंने सुबह 6:30 बजे के टाइम पे जो है ना मैंने मशीन लगाई थी और मशीन लगाने के बाद जो है ना फिर मैंने नाश्ता भी बनाना होता है। सबसे पहले तो हम ये औरतें करती हैं ना कि हम सुबह-सुबह उठती हैं, अव्वल में तो ना ये करना चाहिए कि सुबह के टाइम उठ के ना जो काम ख़त्म होते हैं ना तो वो कर लेने चाहिए। जैसे कि मैंने अब मशीन लगा ली थी। अब मशीन लगाने के बाद ये है ना कि मशीन उधर से मेरा चक्कर घूम रहा था और उधर से जो है ना मैंने बाकी के काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। तो ये नहीं कि मैं भाई जो है ना पहले बस खाली मशीन ही लगाऊंगी, बस उसी के सहारे बैठी रहूँगी। नहीं, साथ में बाकी के काम जो है ना वो भी बंदे को ख़त्म कर लेने चाहिए। इस तरह जल्दी जो है ना काम निपट जाता है और जल्दी काम हमारा जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो करना क्या है जी, बिना थके और हमें क्या करना चाहिए कि हम थके भी ना। सबसे पहले तो हमें जो है ना पाइप के साथ पानी डाल लेना चाहिए मशीन के अंदर, जैसे मैंने डाला है। अक्सर हम ख़वातीन ऐसे करती हैं कि बाल्टियों के साथ उठा के जो है ना पानी डालती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना उधर से ही हमारी स्टार्टिंग जो है ना थकावट की शुरू हो जाती है। हमारे कंधों में दर्द होना शुरू हो जाती है, अक्सर कमर में दर्द होना शुरू हो जाती है। और उसके लिए बेहतर है कि हमें जो है ना पाइप के साथ जो है ना पानी डालना चाहिए मशीन के अंदर। आजकल जो है ना वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है। हमारे लाहौर का तो बहुत ज़्यादा पानी जो है ना ख़राब आ रहा है। तो इसलिए जो है ना मैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी कपड़े तो ज़्यादा धोने होते हैं ना, लेकिन जो मैं तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उससे कपड़े बहुत अच्छे से धुल सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो वाइट कपड़े होते हैं ना पहले उनको धो लें। उसके बाद जो है ना कलरफुल कपड़े जो है ना वो वाले डालें। कलरफुल कपड़े कोई भी जो है ना वाइट कपड़ों के साथ ना डालें, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि भी कलरफुल कपड़े जो होते हैं ना उनके कलर वगैरह उतर जाते हैं। जो वाइट कपड़े होते हैं ना वो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए पहले तौलिए वगैरह होते हैं, जो आप लोगों के बच्चों की जो है यूनिफॉर्म हो गई या हस्बैंड की बनाने वगैरह जो होती हैं ना वो वाले डाल दें बीच में। और वाइट कपड़े पहले निकाल लें, उसके बाद जो है ना कलरफुल कपड़े डाल दें। तो जी मशीन के लिए क्या करना चाहिए, मैं 2-3 टिप्स जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो सबसे पहले करना ये है कि हमें जब मशीन हम लगाते हैं ना तो सर्फ़ डालते हैं, सबसे पहले उसको थोड़ा-सा जो है ना मिक्स होने दिया करें। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले ही कपड़े डाल देते हैं, पहले सर्फ़ को अच्छे से मिक्स होने दिया करें। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने क्या चीज़ें डालनी है, आप लोगों ने डालनी है जी उसके अंदर मीठा सोडा। मैंने जैसे कि आप लोगों को शुरुआत में दिखाया कि मैंने एक ढक्कन के अंदर डाला हुआ है मीठा सोडा। इससे भी जो है ना कपड़ों के दाग वगैरह जो है ना अच्छे से उतर जाते हैं। ब्लीच वगैरह कपड़ों में नहीं लगानी चाहिए। ब्लीच एक तो कपड़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीधा कर देती है, यानी कि कपड़े जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी फट जाते हैं और उससे कलर भी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बेस्ट यही तरीका है, या तो आप जो फर्स्ट मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगी वो ये है कि थोड़ा सा मीठा सोडा डाल लें आप कपड़ों के अंदर, उससे कपड़ों में खुशबू भी सही आएगी और आपके जो ग्रीसी से होते हैं ना दाग वगैरह लगे होते हैं तो वो दाग जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो दूसरा तरीका मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँगी, जो वो ये शेयर करूँगी कि अक्सर हम देखते हैं ना कि भी सिरका जो है ना, सिरका भी बहुत जल्दी जो है ना दाग निकालता है। अगर हम सिरका खाली डालना चाहें तो उससे भी जो है ना कपड़े साफ़ हमारे काफ़ी हद तक हो सकते हैं। तो ये 2 हो गई टिप्स हमारी। और तीसरी टिप्स मेरी ये है कि जैसे हम चाहते हैं कि धोबियों के जैसे हम कपड़े धोएं घर में, जैसे धोबियों के कपड़े धुले होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, खुशबूदार होते हैं,
कोई दाग धब्बा नहीं रहता कि इतनी अच्छे तरीके से धो लेते हैं वो। तो उससे करना ये है कि जी हम रंग बिरंगे सर्फ़ ले लें। आप एक किस्म का सर्फ़ ना लें, तो आप तरह तरह के ना तकरीबन 5-6 किस्म के सर्फ़ लेके ना, तो उनको जो है ना मिक्स करके ना, तो फिर डालें मशीन के अंदर। तो इससे ये हो जाएगा कि भी हमारी जो है ना, एक तो हमारी बार बार जो चक्कर हम मशीन को दिलाते हैं ना, उससे हमारी बिजली भी जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो इससे एक ही चक्कर में जो है ना हमारे कपड़े काफ़ी हद तक जो है ना साफ़ हो जाएंगे। और चौथा मैं आप लोगों के साथ जो टिप्स शेयर करूँगी को वो ये कि एक बर्तन में ना थोड़ा सा 2 से 3-4 चम्मच सिरका डाल लें, उसके अंदर डाल लें मीठा सोडा, फिर डाल लें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है ना ये 2 डिस्प्रिन जो है ना वो डाल लें। और वैसे तो आप लोग कहेंगे कि सर के दर्द के लिए होती है, ये कपड़ों धोने में भी बहुत ज़्यादा जो है ना मुफीद होती है। तो कपड़े धोने के लिए जी इसको इस्तेमाल करें तो ये भी जो है ना आपका जो है ना तरीका बहुत ही जो है ना अच्छा रहेगा, कपड़ों को बहुत ही जल्दी जो है ना निखार देगा। कपड़ों की जो ग्रीस है वो ख़त्म हो जाएगी, कपड़ों के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैंने खुद भी तरीका आजमाया। अक्सर ऐसा हो रहा था आजकल जो है ना पानी बिल्कुल ही गंदा आ रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैं जो है ना बस फिर मैंने यही तरीके जो है ना आजमाए, तो उससे थोड़ा बहुत जो है ना पानी जाके थोड़ा बहुत जो है ना साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे मशीन लगाई थी, साथ साथ जो है ना बाकी के काम भी मैं कर रही थी। तो मैंने बोतलों को भरा और बोतलों को भरने के बाद जो है ना फ्रिज में रख दिया था। जैसे जैसे बोतलें खाली होती जाती हैं ना, तो मैं साथ में भरती जाती हूँ। और मेरी फ्रिज भी देखें माशाल्लाह से कितनी नीट क्लीन मैंने रखी हुई है। मैं बिल्कुल अपनी फ्रिज को साफ़ सुथरा रखती हूँ। कभी किसी वक्त हो जाता है ऐसा कि भी भाई जो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन मैं अपनी फ्रिज जो है ना हमेशा साफ़ सुथरी रखती हूँ। क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि भाई आजकल महंगाई का दौर है, गरीब बंदा जो है ना वो खाना बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। तो ये चीज़ों का अगर हम ख्याल करेंगे ना, तो फिर ये हमारी काफ़ी अरसे तक जो है ना चल पाती है, वरना गल सड़ जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ को जो है ना सही तरीके से लगूँ। हाँ, अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब हो, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कभी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है ना चीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत इकरी बिखरी हो जाती हैं, लेकिन जब मेरी तबीयत सेट होती है तो फिर मैं हर एक चीज़ को जो है ना सेट रखती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे, नाश्ता वगैरह करवा दिया था और इसके पापा भी चले गए थे काम पे। बच्चों को तो आजकल स्कूल से छुट्टियाँ होती हैं, और जब बच्चे घर में होते हैं तो काम करना और भी जो है ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी अक्सर आदत है कि मैं सुबह के टाइम जो है ना मशीन लगा लेती हूँ, फिर मैंने नाश्ता ही बनाना होता है, साथ साथ मेरे कपड़े धुलते रहते हैं, उधर से निकाल के मैं रखती रहती हूँ, साथ में जो है ना बाकी के काम भी मैं करती रहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपने कपड़े धोकर वॉश करके जो है ना मैं फ़ारिग हो गई थी। तो ये भी हमारी जो है ना काम का हिस्सा होता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन जो है ना इसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। आप सबको पता है कि भाई हर इंसान के ज़ाहिर है इतने वसाइल नहीं होते, आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करें, इनको अच्छे से वॉश कर लिया करें कपड़े धोने के बाद। इस तरह मशीन जो है ना काफ़ी अरसे तक जो है ना सही चलती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।